मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो होता है जिससे हम सोचते, समझते और निर्णय लेते हैं, जबकि अवचेतन मन हमारे भीतर छिपी हुई वह अद्भुत शक्ति है जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। अगर सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो ये हमारी सफलता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। अवचेतन मन को एक विशाल भंडार की तरह समझा जा सकता है, जिसमें हमारी हर सोच, भावना, अनुभव और विश्वास संग्रहित रहते हैं। यह दिन रात बिना रुके काम करता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी यह सक्रिय रहता है। यही कारण है कि कई बार हमें किसी समस्या का समाधान अचानक मिल जाता है या कोई नया विचार हमारे मन में आ जाता है। अवचेतन मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सही और गलत में फर्क नहीं करता। इसे जो भी संदेश बार बार दिया जाता है यह उसे सच मान लेता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका अवचेतन मन इसी सोच को स्वीकार कर लेता है और उसके व्यवहार को उसी दिशा में ढाल देता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति रोज खुद से कहता है कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। सफल लोग अवचेतन मन की शक्ति को समझते हैं और इसका सही उपयोग करते हैं। वे सकारात्मक सोच रखते हैं, अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करता है तो उसका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस, को सफलता का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है सकारात्मक विचार रखना। नकारात्मक सोच हमारे मन की शक्ति को कमजोर करती है, जबकि सकारात्मक सोच उसे मजबूत बनाती है। दूसरा तरीका है ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान करने से मन शांत होता है और अवचेतन मन तक सकारात्मक संदेश पहुंचाना आसान हो जाता है। तीसरा तरीका है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखना और रोज उसे पढ़ना। इससे अवचेतन मन उस लक्ष्य को स्वीकार कर लेता है। अक्सर लोग अपनी असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी अधिकांश सीमाएं हमारे मन में होती हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा दें तो हम अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान सकते हैं और असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने मन की शक्ति के बल पर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने पहले अपने मन में जीत की तस्वीर बनाई, फिर उसे वास्तविकता में बदल दिया। यह साबित करता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अवचेतन मन है। अंततः अवचेतन मन एक ऐसी शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। जरूरत है तो केवल इसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने लक्ष्य पर विश्वास करें और निरंतर प्रयास करें, तो अवचेतन मन हमारी सफलता का सबसे बड़ा साथी बन सकता है। सच तो यह है कि इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है।